हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और आप लोग के लिए आज बहुत बढ़िया सी न्यूज़ आ गई है। आज क्या, कल आ गई थी। आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता भी होगा क्योंकि आप लोग सब बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इतना तो अपडेट एक्टिव रहते हैं। हैं। पर फिर भी अभी बहुत सारे लोग होंगे जिनको पूरी चीज़ें नहीं पता होंगी। तो वो न्यूज़ है कि आईपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसमें कि आप लोग के लिए कितनी वैकेंसीज आई हैं, क्या सिलेबस है, कैसे प्रिपरेशन, मतलब क्या क्या आपको पढ़ना है, वो सारी चीज़ें बताने वाले हैं ये। तो स्टार्ट करते हैं सबसे बढ़िया और सबसे मस्त न्यूज़ से, जो कि आपकी वैकेंसीज जो हैं क्लर्क जो है 12वां जी सेशन जो चल रहा है आईबीपीएस का सिलेक्शन का। तो उसमें जो वैकेंसीज हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज वो हैं 6035। तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं, जो कि आरआरबी पीओ में, आरआरबी क्लर्क में आप लोग बहुत होपलेस हो गए थे। बहुत सारी चीज़ें आपको बुरी लग रही थी कि यार हमारे लिए वैकेंसी कम कर दी गई, ये भी चीज़ें हैं। तो आपके लिए एक और ऑप्शन आ गया है बहुत ही बढ़िया, जो कि आप भर सकते हैं और सिलेक्ट हो सकते हैं। तो आपको बैंक की नौकरी मिल जाएगी एकदम पक्की वाली। तो अब बात करते हैं इसकी स्टार्टिंग की। तो एप्लीकेशन जो है इसका स्टार्ट होगा 1 तारीख से, जो कि आज है। आज से आप फॉर्म भर सकते हैं और इसका लास्ट डेट है 21। लेकिन आप लास्ट डेट का बिल्कुल इंतजार मत करिए, जितना स्टार्टिंग भर लेंगे उतना ही ईजिली भर जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। सर्वर प्रॉब्लम या नेटवर्क प्रॉब्लम जो भी होती हैं वो सब नहीं आएंगी। और जो इसका एग्ज़ाम होगा वो आपको पता ही होगा, कैलेंडर पहले ही आ जाता है कि सितंबर में इसका एग्ज़ाम होगा प्री का। और उसके बाद जो मेंस का होगा वो अक्टूबर में होगा। तो सितंबर से अक्टूबर में भी ज़्यादा टाइम नहीं है। तो इसलिए तैयारी आपको मेंस और प्री के दोनों को पहले से ही करनी होगी, ये आपको सबको पहले ही पता होगा। और इसके फ़ीस के बारे में बात करें तो सबको पता होता है कि आईबीपीएस की जो भी फीस होती है वो जनरल और ओबीसी के लिए 850 रुपये मात्र, और एससी एसटी एंड फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 175 रुपीज़ ओनली। जब हम लोग एग्जाम देते थे तब कितना 600 होता था 600 ना। रुपये होते थे, हाँ। जनरल का 600 और SC ST का 100 100 रुपये। रुपये। महंगाई बहुत बढ़ गई महंगाई है। बहुत बढ़ गई, इससे लग रहा है महंगाई का मतलब जो हम लोग के यहाँ पीएमएसबीवाई जेबीवाई का होता है ना, सुरक्षा बीमा और जीवन ज्योति बीमा, महंगाई के चलते उसका भी प्रीमियम बढ़ा दिया गया है। मतलब महंगाई का असर सरकार के ऊपर भी है। अब बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी, नहीं बात उसकी नहीं करते हैं, एज बता देते हैं सबसे पहले। उसकी जो मिनिमम एज है, आप 20 साल के हैं तभी आप भर सकते हैं, और 28 साल तक हैं तभी भर सकते हैं। ये जनरल वालों के लिए है। बाकी जो SC ST के लिए है, ओबीसी के लिए है 3 साल 5 साल, वो तो आप जोड़ ही सकते हैं सब लोग। तो जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं वो हैं अपने यूपी में, जो कि हैं 1089 वैकेंसीज। और उसके बाद बहुत सारी वैकेंसीज हैं, महाराष्ट्र में हैं 775 वैकेंसीज हैं, और गुजरात में 304 हैं, आंध्र प्रदेश में 209 हैं, बाकी कर्नाटक में 385 हैं, बाकी और सब जगह तो दहाई में है। पंजाब में है 407 वैकेंसीज। तो ये रही बात फॉर्म के बारे में। अब बात करते हैं पेपर के पैटर्न की, कि पेपर में क्या क्या होता है। तो जो ये आईबीपीएस क्लर्क का प्री का एग्ज़ाम होता है वो होता है 100 मार्क्स का, जिसमें 35 मार्क्स होते हैं रीजनिंग के, 35 मार्क्स होते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, और 30 मार्क्स होते हैं इंग्लिश के। और इसका कट ऑफ जो है हर बार एवरेजली 70 के ऊपर ही जाता है। तो आप लोगों को प्रिपरेशन अपना जो है बहुत अच्छे लेवल पे करना है कि आपके ज़्यादा ज़्यादा मार्क्स आएँ। उसके बाद सिलेबस वो आपको, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो फिर हम लोग कमेंट करिएगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे तीनों सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में डिटेल में। और बाकी जो मेंस का पेपर है, हाँ, इसमें जो लैंग्वेज होती है, जो इंग्लिश लैंग्वेज होगी वो तो आपको इंग्लिश में ही आएगी, वो किसी और लैंग्वेज में क्या ही आएगी। और उसके बाद जो दोनों चीज़ें हैं, नंबरेबिलिटी और रीजनिंग का जो होता है क्वेश्चन, वो हर स्टेट वाइज अलग अलग हो जाता है। मतलब जैसे अगर यूपी में है तो यूपी में हिंदी, इंग्लिश या उर्दू, तीनों लैंग्वेज में आप देख सकते हैं कोई भी क्वेश्चन हो। तो ये दोनों के लिए है। दोनों के लिए, इंग्लिश को छोड़ के बाकी सब के लिए। मेंस में भी यही होता है, तो मेंस में भी सारी चीज़ें आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू सब में देख सकते हैं। तो और मेंस का जो पैटर्न है, मेंस के पैटर्न में जो जनरल अवेयरनेस है या फाइनेंशियल अवेयरनेस जो अब आती है, तो वो है 50 नंबर की, 50 क्वेश्चन होंगे। और जो इंग्लिश होगी वो 40 क्वेश्चन, 40 नंबर के लिए। तो एक जो इसका बेनिफिट है कि जो हिंदी जो ज़्यादा प्रेफर करते हैं ना आरआरबी के लिए, कि हिंदी हमें आती तो आरआरबी ज्वाइन करें, तो इसमें भी देखिए स्कोरिंग नहीं है। अगर आप इंग्लिश पास भी कर लेते हैं ना, और बाकी पार्ट्स में आपके बहुत बेहतरीन नंबर आते हैं, तो आप इसमें भी सिलेक्ट हो सकते हैं। हो क्या सकते हैं यार, होंगे ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप इंग्लिश बस पास मार्क्स के लिए तैयार करिए, मतलब तैयारी करिए तो ज़्यादा की, अगर पास हो जाते हैं उसमें सेक्शनल कट ऑफ,
तो बाकी अगर आप में अच्छे करते हैं तो आप हो सकते हैं, क्योंकि 40 ही नंबर का है। बाकी जैसे रीजनिंग है 60 नंबर की है, 50 क्वेश्चन 60 नंबर का, अगर आप रीजनिंग में 50-55 नंबर लाते हैं तो फिर बातें खत्म हो जाती है इंग्लिश की, बस कट ऑफ पार कर लीजिए। तो ये भी एक फ़ायदा है, क्योंकि ये प्री में भी कम आती है और मेंस में भी कम आती है। और बाकी तो सेम है वही 50 क्वेश्चन 50 नंबर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी हाँ ये है कि टाइमिंग सबकी अलग अलग है। टाइमिंग आप डिटेल में देख लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा तो उसमें भी पता चल जाएगा। IBPS क्लर्क या IBPS PO में ये अच्छी बात है कि इसमें जो है टाइम जो है आपको मिलता है, उतने ही टाइम में आपको एक एक सब्जेक्ट करना होता है, उतने ही टाइम में। तो वो आपको अपने दिमाग से जो होता है ना कि अरे हमें 20 मिनट में ये करना है, 25 मिनट में करना है, वो चीज़ हटा देनी वो है। आपको सेट नहीं करना, वो उसमें अपने आप ही क्लॉक चलती रहेगी और आप एग्ज़ाम देते रहेंगे। जो लोग पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं वो लोग ये चीज़ें जानते होंगे, जो लोग नए हैं वो ये चीज़ें अभी नहीं जानते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और बाकी जो लोग IBPS PO की तैयारी करने में थोड़ा सा डरते हैं कि हमें उसमें इंग्लिश में ऐसे वगैरह आएगा और बहुत सारी चीज़ें, तो उनके लिए IBPS क्लर्क बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि उसमें आप अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आप 2 साल में आप 2.5 साल में 2-2.5 साल में आप PO भी बन जाएंगे हैं। आराम से। तो उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि इसमें वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ऑल द बेस्ट, आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए, सिलेक्ट होइए। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, जो प्री का मार्क्स हैं वो फाइनल मार्क्स में नहीं जोड़ते हैं, तो आप मार्क्स ऑब्टेन करिए बहुत ही अच्छे तरीके से रैंक से, लेकिन जो मेन फोकस करिएगा वो मेंस पे करिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वो मार्क्स काउंट होंगे आपके, उसी से आपका सिलेक्शन होगा। और जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छा पार्ट है IBPS क्लर्क का, वो ये है कि आपका केवल प्री का एग्ज़ाम होगा, मेंस का एग्ज़ाम होगा। मेंस में आप जितना स्कोर करेंगे उस हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें बिल्कुल भी इंटरव्यू नहीं है, तो इंटरव्यू से बिल्कुल भी इंटरव्यू से नहीं डरना है, केवल प्री और मेंस की अच्छे से तैयारी करनी है और सिलेक्ट हो जाना है। और हाँ एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरते टाइम आपके जो फोटोग्राफ्स हैं जो आप लगाएंगे एप्लीकेशन में, और सिग्नेचर और नाम, ये तीनों चीज़ें बहुत ही क्लियरली भरिएगा। क्योंकि अभी तो जब हम लोग फॉर्म भर रहे होते हैं ना, तो हमें बस जॉब चाहिए होती है, लेकिन जब मिल जाती है ना तब अगर कोई दिक्कत हुई तब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए जो फ़ोटो आप अभी डालिएगा वही फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए लास्ट तक, जब तक आप सिलेक्ट नहीं हो जाते हैं। मेरी तो अभी तक वही चल रही है मेरी आई कार्ड में भी वही लगी है, अभी 5 साल 5.5 साल हो गए नौकरी करते हुए, वही चल रही है। तो वो फ़ोटो रखिएगा, वही सिग्नेचर, और जो भी आईडी आप ले जाइएगा उस पर वही एज इट इज़ नाम होना चाहिए जो आपने एप्लीकेशन में डाला है। और एक आईडी लेके मत जाइएगा कि मान लीजिए कोई गलती हो जाए या गिर जाए, जो कि ये कर चुकी हैं। एक बार हम लोग एग्जाम देने गए थे और ये अपनी आईडी भूल गई नहीं आईडी हम लेके गए थे, वोटर आईडी, उसमें गलत नाम था। जो एग्जाम में पेपर में भरा था वो था शुभांगी गर्ग, और जो आईडी में था वो केवल शुभांगी लिखा था, इसलिए उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया, मेरा एग्जाम छूट गया। हम लोग आए थे मूवी देख के घर वापस आए तो आप लोग ये गलती मत करिएगा, अच्छे से प्रिपेयर करिए। अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं, आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो ये चीजें ध्यान से रख लीजिएगा अभी के लिए, हमेशा के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।